मूवी शुरू होती है एक शांत मोहल्ले से, जहां एक छोटी लड़की अन्ना अपने सेलो पर प्रैक्टिस कर रही है अपने बेडरूम में। उसके स्टेप फादर, जो कि एक अब्यूसिव आदमी है, बोतल लिए कमरे में आता है और उसे डिस्टर्ब करता है। वो उसका सेलो झपटता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अन्ना रेजिस्ट करती है और दोनों पैरों से उसे पीछे धक्का मार देती है। वो लड़खड़ाता है और एक फ्लावर वास से टकराकर हेविली ब्लीड करने लगता है। आखिरकार वो जमीन पर गिरकर मर जाता है और अन्ना शॉक में उसे देखती रह जाती है। कुछ ही पलों में पुलिस आती है और अन्ना को कस्टडी में ले जाती है। पुलिस स्टेशन में उसका प्रोफाइल तैयार होता है और जल्दी ही उसे ट्रायल के लिए अरेंज किया जाता है। भले ही वह इनोसेंट प्लीड करती है, जज उसे जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी भेज देते हैं 4 से 9 साल के लिए। तो वो बस में अदर यंग ऑफेंडर्स के साथ बैठ जाती है और फैसिलिटी के लिए निकलती है, जहां उन्हें इनमेट्स की चीयरफुल आवाजों से स्वागत मिलता है, जो नए अराइवल्स को देखकर खुश है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, गार्ड्स कहते हैं कि फैसिलिटी की यूनिफॉर्म पहन लो, उनके यहाँ का पहला दिन शुरू हो गया है। जवान बंदियों को एक रूम में बुलाया जाता है, जहां वार्डन फ्रैंक अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और रूल्स बताते हैं। अन्ना को उसकी सेल में ले जाया जाता है, जहां उसकी सेल में जीनी मिलती है। वो शांत और रिजर्व्ड है और यहाँ करीब 5 साल से है। उस रात लाइट्स आउट होने पर अन्ना जल्दी सो जाती है, लेकिन जीनी जागती रहती है और चुपचाप उसे देखती रहती है। जीनी खुद प्लेजर ले रही होती है, बट जब अन्ना जागती है और आवाज सुनती है, जीनी सोने का प्रिटेंड करती है और अन्ना फिर सो जाती है। अगले दिन रिक्रिएशन के लिए इनमेट्स बाहर जाते हैं। अन्ना अनईजी महसूस करती है दूसरों के साथ रहने में, तो वो अकेली ही रहती है। तभी कोदी नाम की इनमेट आती है और दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि हर्ष प्रिजन एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन के लिए गैंग जरूरी है। अन्ना कहती है, मैं अकेली रहना पसंद करूंगी, और कोदी का ऑफर डिक्लाइन कर देती है। मील टाइम में कोदी और उसकी गैंग फिर आती है और अन्ना को वार्न करती है कि एक और इनमेट उस पर गलत इरादे रख सकती है। अन्ना फिर इग्नोर कर देती है, लेकिन कोदी पीछे से धक्का दे देती है, जिससे अन्ना का खाना जमीन पर गिर जाता है और सब हंसते हैं। शाम को जब अन्ना फ्लोर साफ कर रही होती है, कोदी और उसकी फ्रेंड्स उसे डार्क रूम में घेर लेते हैं। वो अक्यूज करती है कि अन्ना ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है और स्टार्ट पीटती है। कोदी ग्रुप की लीडर बनकर अन्ना को इंटिमिडेट करती है और असॉल्ट की धमकी देती है। रवाना होने से पहले कोदी अन्ना को किस करके और ह्यूमिलिएटिंग करती है। शॉक और इंजरी के चलते अन्ना इन्फर्मरी जाती है, लेकिन अटैकर्स की पहचान बताने से डरती है। नर्स सजेस्ट कि अन्ना वार्डन फ्रैंक से बात करे। वो एडवाइस मानकर फ्रैंक के ऑफिस पहुंचती है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फ्रैंक सिचुएशन एक्सप्लॉइट करते हैं और अथॉरिटी का मिसयूज करके एडवांस करते हैं। अन्ना अनकंफर्टेबल होकर उन्हें रिजेक्ट करती है और आंसू लेकर सेल में वापस चली जाती है। जीनी उसे देखती है और पूछती है, क्या फ्रैंक ने टच किया? फिर अन्ना चिल्लाकर कहती है कि यहाँ हर कोई परवर्ट है। जीनी उसे सहारा देती है और वो सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। आखिर में जीनी उसकी ब्यूटी की कॉम्प्लीमेंट करती है और फिर दोनों आखिरकार इंटीमेसी तक जाती है। हालांकि अन्ना हेजिटेंट थी शुरुआत में। अगले दिन आउटडोर टाइम में एक ब्लैक इनमेट, जो अन्ना को देख रहा था, उसकी तरफ बॉल फेंककर उसे इंटिमिडेट करता है। अन्ना दूर चली जाती है, लेकिन अंदर गुस्सा महसूस होता है। फिर वो कोदी और गैंग के पास जाती है और अपनी मेंबरशिप की डिमांड करती है। फाइट होने लगती है। गार्ड इंटरवीन करते हैं, लेकिन इससे साबित होता है कि अन्ना खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। थोड़ी देर बाद कोदी उसे एक मौका देती है। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो गैंग में ज्वाइन कर और उनकी डिमांड पूरी कर। तो कोदी अन्ना को सेक्लूडेड रूम में ले जाती है और ड्रिंक ऑफर करती है। वो प्रपोज करती है कि अन्ना को प्रूव करना होगा उस ब्लैक इनमेट से लड़कर, वाइल गैंग रिकॉर्ड करे। अन्ना रिलक्टेंटली मान जाती है और लड़ाई में कूद पड़ती है। गार्ड्स इंटरवीन करते हैं। ऑर्डर रिस्टोर होता है। पनिशमेंट में अन्ना को नग्न करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है 47 घंटे तक, एक छोटी डार्क रूम में। पनिशमेंट खत्म होती है और फ्रैंक फिर अन्ना को ऑफिस बुलाते हैं। फ्रैंक बताता है कि वो उसकी हर मूव मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी पावर का रिमाइंडर देते हैं और कंप्लायंस की धमकी देते हैं, वरना पनिशमेंट और बढ़ा देंगे। फ्रैंक प्रेशर डालते हैं कि कंप्लाई करो, और फियर में अन्ना टूटकर कंप्लायंस कर जाती है। फ्रैंक फिर सिचुएशन का मिसयूज करता है प्लेजर लेने के लिए।
आखिर में अन्ना डिसगस्टेड फील करती है, बाथ लेकर उल्टी करती है, शर्म न धोने की कोशिश में। अगले दिन कोदी की गैंग वाले स्मॉल रूम में जाते हैं, वे एक मेंबर अन्ना की आर्म पर इनिशिएशन टैटू करता है। जब बाकी भाग जाते हैं तो कोदी इंटीमेट मोमेंट चाहती है, वादा देती है प्रोटेक्शन का। लेकिन बीच में कोई गैंग मेंबर पकड़ने आ जाता है, कोदी उसे धक्का देकर डिसमिस कर देती है। गार्ड आता है और अन्ना को सेल में वापस ले जाता है। अगली सुबह उसकी माँ आती है, एनकरेजमेंट देने की बजाय चिल्लाती है। माँ आरोप लगाती है कि उसने अपना स्टेप फादर जानबूझकर मारा और अन्ना का एक्सप्लेन सुनने को ना तैयार। फ्रस्ट्रेटेड माँ थप्पड़ मार देती है और गार्ड इंटरवीन करता है। लेकिन उसकी माँ गुस्से में कहती है कि अन्ना यही जेल में रहेगी। उसके बाद फिर काटा हुआ सीन, कोदी गैंग और ब्लैक गर्ल फिर नाइफ लेकर आती है, फाइट होती है। गार्ड्स इंटरवीन करते हैं, पर फिर अन्ना फिर से फ्रैंक के पास भेजी जाती है। फ्रैंक इंसिडेंट सर्वेलेंस पर देखता है और ब्लेम देता है कि अन्ना इंस्टिगेट कर रही है लड़ाई। फिर वो ड्रग फिल ट्यूब यूज करने को कहता है, जिससे अन्ना डिसोरिएंटेड हो जाती है और फिर उसका सेक्सुअल मिसयूज होता है हाई होने की हालत में। बैक इन सेल अन्ना का बिहेवियर बदल जाता है। वो जीनी पर लैश आउट करती है और उसे हिट भी करती है। गार्ड रिपोर्ट करता है फ्रैंक को। फ्रैंक फिर घटना एक्सप्लॉइट करता है और क्रिटिसाइज करता है। अन्ना प्लीडिंग करती है कि उन्हें घर भेज दिया जाए इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग, लेकिन फ्रैंक थ्रेटन करता है कि दूसर वर्स फैसिलिटी में भेज देंगे। अन्ना परिस्थितियां स्वीकार कर लेती है और सेल में वापस चली जाती है। जेएसीएचआई ड्रग्स डिपेंडेंसी बढ़ती है। अन्ना कोदी से ड्रग्स मांगने जाती है, लेकिन कोदी मना करती है और फाइट शुरू हो जाती है। कोदी अन्ना को गैंग से निकाल देती है। अन्ना अकेली पड़ जाती है। फिर बाथरूम में ब्लैक गर्ल और गैंग एम्बुश करती है, सेवियरली बीटिंग अन्ना। इन्फर्मरी में ट्रीटमेंट होती है। अन्ना ड्रग और डीपर की तरफ जाती जाती रहती है। हर डिपेंडेंस वर्सन्स, हेलुसिनेशंस होती है, डिस्टॉर्टेड फेसेस दिखते हैं और डेड टैटू कराती है अपनी आर्म पर। इवेंचुअली इलनेस बढ़ती है और वॉमिटिंग सेल में होने लगती है। जीनी कहती है ड्रग काउंसलर से मदद ले, लेकिन अन्ना डिसमिस करती है। दैट ऑफेंस जीनी। कुछ दिन बाद अन्ना उस लड़की से कॉन्फ्रंटेशन करती है। फाइट बढ़ जाती है। गार्ड्स इंजर हो जाते हैं। स्पेशल फोर्सेस इंटरवीन। फिर अन्ना सॉलिटरी में जाती है। रिलीज होने पर कोदी आती है और जीनी का उपहास करती है। अन्ना कोदी को फर्मली कॉन्फ्रंट करती है, हम दोस्त नहीं, दुश्मन भी नहीं, और कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। उस रात कोदी जाने के बाद जीनी उसके साथ रहती है और फिर से कंफर्ट देती है। अगले दिन जीनी ड्रग से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अन्ना सुनती ही नहीं और शेयर जुटी जाती है। जैसे ही अन्ना ड्रग यूज करने ही वाली होती है, कोदी आती है और प्लीड करती है। अन्ना गुस्से में चिल्लाती है, कमोशन बढ़ जाती है। आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है। फिर स्पेशल फोर्सेस आते हैं। फ्रैंक आता है स्थिति को पैसिफाई करने, लेकिन अन्ना ब्रोकन बॉटल लेकर थ्रेटन करती है, खुद को नुकसान पहुंचाने की। गार्ड बॉटल छीनने कोशिश करता है और फ्रैंक के चेहरे पर खरोंच लग जाती है। असल में अन्ना सबड्यूड की जाती है, फिर सॉलिटरी में भेज दी जाती है, स्ट्रिप नेकेड करती है। इस बार वो लंबा समय डार्क कन्फाइंड रहती है एंड डिसइल्यूजन होती जाती है। अन्ना डिस्प्रेशन में फूड ट्रे तोड़ती है और खुद को उस ग्लास से चोट पहुंचाती है। गार्ड उसे ब्लीड आउट में पाता है एंड मेडिकल हेल्प बुलाता है। अन्ना जब जागती है तो डॉक्टर हा के केयर में होती है, जो साइक वार्ड का साइकियाट्रिस्ट होती है। वह अन्ना को बताती है कि वह उसे हेल्प करना चाहती है और अन्ना अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। अन्ना बताती है कि उसका सुइसाइड इंटेंट नहीं था, बस वो पेन और आइसोलेशन से बचना चाहती थी। फिर उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। नर्स उसे कंफर्ट करती है। कुछ बेटर फील करके अन्ना अपनी माँ से मिलना चाहती है। सरप्राइज होती है। माँ माफी मांगती है पिछले व्यवहार की और प्रॉमिस करती है स्कॉलरशिप हेल्प की। अन्ना को समझ आता है कि माँ का हाउस लूज करना ही उसकी परिवार में मिस्टेक समझने की वजह था। जब अन्ना होपफुल फील करने लगती है, फ्रैंक फिर उसे ऑफिस बुला लेते हैं और डिसमिस करते हैं उसकी कंसर्न्स। सेल में वापस आकर अन्ना डिसाइड करती है चेंज करने का और वह गैंग टैटू रिमूव करती है आर्म से। जीनी उसकी मदद करती है और उसे एनकरेज करती है। लंच में कोदी और गैंग मॉक करती है अन्ना की लोनलीनेस, पर अन्ना शांत रहती है। उस रात गार्ड एस्कॉर्ट करता है अन्ना को एक स्मॉल रूम में, जहां फ्रैंक उसे सेल उसका चेलो लेकर मिलता है। वो अन्ना को प्रिजन टैलेंट शो में प्ले करने का ऑफर देता है। इनिशियली हेजिटेट करती है, लेकिन फिर हाँ कर देती है।
जब अन्ना चेलो प्ले करती है उसे कुछ कंफर्ट फील होती है और वह डीपली एंगेज हो जाती है। लेकिन अगली सुबह सब पे सिनिस्टर मूड बन जाता है। अन्ना को एक नोट मिलता है, यू आर डेड। कोदी गैंग फिर एम्बुश करती है उसे और टैटू हटाने के लिए नाराज होती है। कोदी उसके चेहरे पर ब्लेड से कट करती है और गैंग ऑर्डर देती है बीट करने की। अन्ना इन्फर्मरी ले जाई जाती है जहां फ्रैंक विजिट करते हैं और प्रॉमिस करता है कि कोदी को पनिश किया जाएगा। नर्स रियलाइज करती है फ्रैंक की टचेज इम्प्रॉपरली हो रही है बट रिमेन काम। फ्रैंक लीव करता है और नर्स अन्ना को बताती है कि वो फ्रैंक की मिसकंडक्ट रिपोर्ट करेगी। लेकिन सर्वेलेंस पर सुनने के बाद फ्रैंक एक इनमेट को नर्स को रिमूव करने का आदेश देता है। जब अन्ना यह सुनती है तो डेवास्टेटेड फील करती है और टीयर्स में टूट जाती है। फिर उसे फ्रैंक के ऑफिस बुलाया जाता है। वह कहता है कि नर्स की डेथ का ब्लेम कोदी पर है। फ्रैंक अन्ना को वार्न करता है कि कोदी कितना डेंजरस है और टैलेंट शो याद दिलाता है। शो के दौरान अन्ना चेलो खूबसूरती से बजाती है और अप्लॉस मिलता है। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि उसकी पैरोल हियरिंग नेक्स्ट मंथ शेड्यूल्ड है अप्रिशिएशन के लिए। अन्ना सरप्राइज होती है लेकिन फ्रैंक फ्रीडम के प्रॉमिस को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता है और स्टेज पर सेक्सुअल एडवांस करता है। सेल वापस आकर अन्ना जीनी को पैरोल हियरिंग के बारे में बताती है। जीनी वॉर्न करती है फ्रैंक पर भरोसा मत कर क्योंकि वो हमेशा आशा तोड़ता है लोगों की। अन्ना डिटर्मिन होती है फ्रैंक को उसकी बात पर पकड़े रखने की और कोदी से हेल्प मांगती है। कोदी सहमत होती है और अन्ना को एक कैमरा देती है सीक्रेटली फ्रैंक मिसकंडक्ट रिकॉर्ड करने के लिए। पैरोल हियरिंग के दिन अन्ना फ्रैंक को अग्रीमेंट याद दिलाती है। फ्रैंक डिमांड करता है लास्ट फेवर अनअवेयर की पूरी बात रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद अन्ना अथॉरिटीज के सामने पेश होती है। दे क्वेश्चन हर बिहेवियर और पैरोल रेडीनेस। अन्ना बताती है कि वो फुली रिहेबिलिटेटेड है और पैरोल के लिए रेडी है। फ्रैंक डिसएग्री करता है लेकिन अन्ना ने रिकॉर्ड वीडियो क्लिप सबूत के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अथॉरिटीज शॉक होती है और तुरंत एक्शन लेती है। फ्रैंक अरेस्ट हो जाते हैं। अन्ना को पैरोल मिल जाती है और एक्सप्लोशन के लिए ऑफिशियल्स माफी मांगते हैं। रिहाई से पहले अन्ना जीनी को फाइनल हर्टफेल्ट गुड बाय देती है। फिर वो कोदी से धन्यवाद कहती है सपोर्ट के लिए और गार्ड उसे बाहर एस्कॉर्ट करता है। बाहर अन्ना अपनी मां से मिलती है और गले लगती है। क्लोजिंग सीन अन्ना चेलो बजाते हुए परफॉर्म करती है। ऑडियंस मेस्मराइज्ड होती है। उसकी मां आंसू बहाती है देखकर कि उसकी बेटी ने डार्कनेस को हरा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें मूवी रिकैप्स के लिए। कमेंट करें और बताएं इस मूवी का आपको क्या पसंद आया। Thanks for watching.